सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद फॉर यू को और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलिए। आयुर्वेद फॉर यूके इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं दोष धातु मलम मूलम हे शरीरम, यानी वात पित्त कफ ये तीन दोष रस रक्त मांस आदि 7 धातु और मूत्र पुरुष और स्वेद ऐसे 3 मल मिलाकर शरीर बनता है, यानी इन्हीं की चिकित्सा की जाती है। दोष 3 है, वात पित्त और कफ। इन्हें दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खुद दूषित होते हैं और खुद दूषित होकर दूसरों को भी दूषित करते हैं। इनके बारे में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, यानी विषम दोष इम्बैलेंस दोषों से रोग होते हैं और दोष साम्य रहने पर, बैलेंस रहने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वात पित्त कफ पर है, जो हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वात पित्त कफ आखिर है क्या, जिसका आयुर्वेद में इतना इम्पोर्टेंस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आयुर्वेद के अनुसार यूनिवर्स की बाकी चीजों की तरह हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट्स यानी 5 महाभूतों से बना हुआ होता है। ये 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सभी महाभूत अपनी अपनी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पृथ्वी रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेडी और हैवीनेस को, जल रिप्रेजेंट करता है फ्लूइडिटी को, अग्नि रिप्रेजेंट करता है अपनी हीट, वायु रिप्रेजेंट करता है इंस्टेबिलिटी को और आकाश रिप्रेजेंट करता है इनर्ट और हॉलोनेस या खोखलेपन को। अब इनमें से पृथ्वी और जल महाभूत मिलकर कफ दोष बनाते हैं। इसका मतलब कफ दोष में पृथ्वी और जल के रिजल्टेंट क्वालिटीज मौजूद होंगी। आचार्य वाग्भट कफ की क्वालिटीज वर्णित करते हुए कहते हैं स्निग्धम शीतो गुरु मंद श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ। स्निग्ध मीन्स ऑयली, शीत मीन्स कोल्ड ठंडा, गुरु मीन्स हेवी भारी, मंद मीन्स विस्कस स्लो, श्लक्ष्ण मीन्स स्मूथ, मृत्स्न मीन्स स्लाइमी चिपचिपा, स्थिर मीन्स इमूवेबल। उसी तरह अग्नि और जल महाभूत इंटरैक्ट होकर पित्त दोष बनाते हैं। इसलिए पित्त में दोनों के रिजल्टेंट गुण होते हैं। ये गुण है पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। स्नेह मीन्स ऑयली, तीक्ष्ण मीन्स शार्प, उष्ण मीन्स हॉट, लघु मीन्स लाइट, विश्रम मीन्स ओडोरस, सरम मीन्स मोबाइल, द्रव मीन्स फ्लूइडिटी। इसी तरह वायु महाभूत जब आकाश के साथ इंटरैक्ट होता है तब वात दोष का निर्माण होता है, जिसके गुण आचार्य वाग्भट ने कुछ इस प्रकार बताए हैं। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। रुक्ष मीन्स ड्राई, लघु मीन्स लाइट, शीत मीन्स कोल्ड, खर मीन्स रफ, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट, चल मीन्स इंस्टेबिलिटी। इनमें से किसी भी दोष का एक या एक से अधिक गुण बढ़ने पर उस दोष की बढ़ोतरी होती है। जैसे हेवी खाना खाने से कफ का गुरु गुण बढ़ने से कफ भी बढ़ता है और इसी तरह का सिलसिला दोष की कमी में भी होता है और इन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर ही चिकित्सा की जाती है। वात पित्त कफ के कार्य। शरीर की लगभग सभी प्रकार की एक्टिविटीज, फिर वो पलक झपकने जैसी छोटी क्रिया हो या रेस्पिरेशन और हार्ट की पंपिंग जैसी वाइटल एक्टिविटीज हो, मलमूत्र का एक्सक्रीशन हो या बातचीत करना या फिर चलना फिरना जैसी सारी एक्शंस रिएक्शंस सब वात के काम हैं। भोजन को डाइजेस्ट करना, शरीर में खून का निर्माण करना और बाकी धातुओं के निर्माण में सहायता करना, इंटेलिजेंस, त्वचा की कांति बरकरार रखना, मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखने का काम पित्त का होता है। कफ शरीर को बल देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, पाचन प्रक्रिया में क्लेदन यानी वेट मिक्सिंग का काम करता है, सलाइवा का सिक्रीशन और टेस्ट बड का काम कफ के अधीन ही होता है। सेंस ऑर्गन का तर्पण
और जॉइंट्स के बीच ऑयलिंग का काम कफ ही करता है। दोषों का स्थान। वैसे तो तीनों दोष पूरे शरीर में सेलुलर लेवल में हर जगह मौजूद होते, फिर भी नाभि के नीचे का भाग वात का, नाभि और हृदय के बीच का हिस्सा पित्त का और हृदय के ऊपर का भाग कफ का माना जाता है। उम्र के अनुसार दोषों के प्राधान्य पर विचार किया जाए तो बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड में कफ का, युवावस्था मीन्स यंगर्स में पित्त का और वृद्धावस्था मीन्स ओल्ड एज में वात का प्राधान्य होता है। इसलिए बच्चों में कफ की बीमारियां अधिक और वृद्धावस्था में वात की बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। समय की बात करें तो दिन के शुरुआत में कफ का, दोपहर में पित्त का और शाम में वात का समय होता है। इसलिए सुबह के वक्त कफ आसानी से निकलता है, दोपहर में भूख लगती है और कभी कभी एसिडिटी होती है और शाम के वक्त गैस प्रॉब्लम महसूस होती है। ठीक इसी तरह रात के पहले हिस्से में कफ का, रात के मध्य में पित्त का और रात के आखिरी हिस्से में वात दोष का प्राधान्य होता है। इसी प्रकार ऋतुनुसार भी दोष कम अधिक होते हैं, जैसे वसंत में कफ, वर्षा में वात और शरद में पित्त दोष का प्रकोप होता है। यानी वसंत में कफ की बीमारियां अधिक होती है, वर्षा में वात की बीमारियां और शरद में पित्त की बीमारियां अधिक देखने को मिलती है। ऋतु और दोषों का संबंध और शरीर पर इफेक्ट देखने के लिए हमारा वीडियो ऋतुओं का शरीर पर असर और ऋतुचर्या देखना न भूलें। वात, पित्त, कफ ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, जिसे यहाँ पे संक्षिप्त में कंसाइज करके समझाने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रकृति के बारे में, वात, पित्त, कफ का आम जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन, इनसे होने वाली बीमारियां, इसमें पथ्य अपथ्य और चिकित्सा के बारे में बताएंगे और डिस्कस भी करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए आयुर्वेद के साथ। धन्यवाद।